खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान ने रावलपिंडी बेंच में फराइज सर अंजाम देने से मुआसरत कर ली। जस्टिस शुजात अली खान के पर्सनल असिस्टेंट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया है। खत में कहा गया है कि जस्टिस शुजात अली खान लाहौर प्रिंसिपल सीट पर अदालती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं, जस्टिस शुजात अली खान के पर्सनल असिस्टेंट का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत सामने आया है। सिप्तैन अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिप्तैन, खत लिखा गया है। जी बिल, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान ने रावलपिंडी बेंच में फराइज सर अंजाम देने से माजरत कर ली। जस्टिस शाहिद शुजात अली खान के प्रिंसिपल असिस्टेंट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दी। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर प्रिंसिपल सीट पर अदालती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस शुजात अली खान सर्जरी के बाद रावलपिंडी बेंच में फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। जस्टिस शुजात अली खान की सर्जरी के बारे में कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से पहले ही आगाह किया जा चुका है। डॉक्टर ने जस्टिस शुजात अली खान को लंबे सफर से मना कर रखा है। जस्टिस शुजात अली खान आइंदा हफ्ते से लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट लाहौर पर काम करने की ख्वाहिशमंद है। जी, प्रिंसिपल सीट पर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। सिप्तैन अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में शाहराह फैसल कारसाज रोड पर पेश आने वाला अफसोसनाक हादसे में जान बहक होने वाले बाप बेटी समेत 4 लोग जख्मी करने के बाद अब मुलजिमा नताशा इकबाल के वकीला की जानिब से मौके पर जान बहक होने वाले बाप बेटी के चचा से दीद के लिए मुसलसल राबते किए जा रहे हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी पर तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे इसरार मुगीरी। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है कराची कारसाज में हादसा जो है पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र गाड़ी जो है वो बेकाबू हुई, जिस खातून से उसकी जद में आने वाले जो है बाप और बेटी जो है वो जाँ बहक हुए, और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर सवार अफराद भी जो है वो जख्मी हुए, जो इस वक्त ज़ेर इलाज है। जो जाँ बहक हुए इस अफसोसनाक हादसे में जो बेटी थी आमना और उनके वालिद, उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि एक तरफ जो वकील हैं उस खातून जो नताशा के, वो ये बातें कर रहे हैं कि दियत जो है दी जाएगी, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है उनको मनाया जाए और दियत दी जाए, और अदालत में ये मामला इस वक्त ज़ीर समाअत है। जबकि मुलजिमा नताशा को जेल भेज दिया गया है, 14 दिन का रिमांड भी हुआ है। तो इम्तियाज़ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते बताइएगा सर। एक तरफ उनके वकील ये बात कर रहे हैं कि दियत दी जाती है, अमूमन हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब भी कोई रोड हादसा पेश आता है तो उसमें यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो लवाकिन है उनको मनाया जाए, दियत दी जाए। तो आपसे कोई बातचीत हुई है, आप कोई इस पोजीशन में हैं या अदालत में आपकी क्या पोजीशन है, क्या मुकदमा, आप इसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जो वो मैंने भी देखी, और वो मैं देख के खौफ ज़दा हो गया। एकदम से मेरे मुंह से अल्लाह करके आवाज़ निकली बेसाख्ता तौर पे। आप अगर उस वीडियो को देखें तो उसने पहले एक टोयोटा करोला को हिट किया है। टोयोटा करोला के साथ ही जो पीछे मोटरसाइकिल पे जो 2 सवार थे उनको साथ ही साथ हिट किया, जिस पे दोनों के दोनों गिरे हैं। और उसके बाद वो टोयोटा करोला एक फ्रेम है स्क्रीन की, जिसमें से मोटरसाइकिल ने 5 सेकंड लिए हैं उस स्क्रीन में से गुजरने के लिए, और उसके पीछे जो गाड़ी जा रही थी उसने 4 सेकंड लिए उस स्क्रीन पे, उस फ्रेम में से गुजरने के लिए। और उसी फ्रेम में से गुजरने के लिए 1 सेकंड का वक्त उस लैंड क्रूज़र ने ली है। और उसके बाद आगे जाकर जो है उसने मेरे भाई जो मोटरसाइकिल पे सवार था और मेरी भतीजी, उसको जाकर हिट किया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंतहाई खौफनाक वाक़या है जो पेश आया है, और ड्राइवर की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई कि जो है वो जो है वहाँ पे जितने भी जो सड़क पे जो लोग मौजूद हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। तो इसको एक्सीडेंट मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा इंटेंशनल। तो ये इंटेंशनल जो है वो था कि बस गुस्से में इस कदर दीवाने और पागल हुए हुए हैं कि जो भी सामने आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। पहले दिन जो है 19 तारीख की शाम को और रात को और उसके दोपहर तक पूरी कोशिश की गई कि जो है इसको जिस तरह से भी वो नताशा को सहूलत पहुंचाई जा सके, या इस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाए कि जिसमें जो है उसके लिए आसानी हो और उसको ज़मानत वगैरह मिल जाए। लेकिन अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जिन्होंने बीच में दखल अंदाजी की, और आज जो है वो सेकंड डे जो है जो रिमांड के लिए वो उनको वहाँ पे कोर्ट में पेश होना पड़ा। मैं भी उस वक्त वहाँ पे कोर्ट में मौजूद था। वो उन्हीं नेक फरिश्ते लोगों की वजह से जो वहाँ पर
उनको लेकर आए। और इसी तरीके से मैं ये भी बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये जो उन्होंने खत निकाला बाद में और उनको डिस्चार्ज किया, वो भी कोई ईमानदारी की तौर पे उन्होंने नहीं किया। मैं बरमला बिल्कुल उन्हीं फरिश्तों की दखल अंदाजी की वजह से उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। ये लाल साहब जो थे, जो उनके दस्तखत से जो खत निकला है, जी चुनी लाल साहब जो है, उनके दस्तखत से जो खत लिखा गया है और उनको डिस्चार्ज किया है, ये जो है ये भी उन फरिश्तों की मदद से, वो फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते हैं और मेरे साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है और उनकी मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको सज़ा तक दिलाएंगे। बिल्कुल रकम के लिए जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस के साथ जो हमने क्रिमिनल कोर्ट में किया है, इसके साथ हम फेटल एक्सीडेंट का भी जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर भी इनके ऊपर केस करेंगे, और उस कोर्ट को जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो हमारे वकील होंगे और वो इसको लेके आगे चलेंगे। और जो क्रिमिनल जस्टिस में है वो हमारे उज़ैर अली ख़ान गौरी साहब जो हैं वो इसको परसू करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो हक है उसकी जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध सब हमारे साथ खड़े। और पुलिस के हवाले से बात यह है कि शुरू में ऐसा महसूस हो रहा था कि जो पहली FIR आई थी और जिसमें दफ़ा 322 नहीं शामिल थी, उसको देखते हुए ये महसूस हो रहा था कि शायद जो है कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसके बाद 322 भी इन्होंने शामिल करी। और अब हमारी दरख्वास्त में हमारे लॉयर के ज़रिए हमारे लॉयर ने एक और दरख्वास्त फॉरवर्ड की है, जिसमें हम चाहते हैं कि 114 भी इसमें दफ़ा में शामिल की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी दफ़ात जब उसमें आ जाएगी कि जो है इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी। ये उनका कहना है जो इस दर्दनाक वाक़े में अब जो बेटी थी आमना और उनके वालिद इसमें जहाँ बाक हुए, उनके भाई हैं, आमना के चाचा हैं, उनका कहना है कि किसी भी दियत की बात जो है वो अगर उनके वकला कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई दियत की ज़रूरत नहीं है। उनके लवाकिन का कहना है कि हमें कोई दियत की ज़रूरत नहीं है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, पुरुम्मीद हैं और अदालत में इस मुकदमे को लड़ेंगे और मुलज़मा को जो है सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आइंदा ऐसे वाक़यात जब भी हों तो जो लवाकिन हैं उनको कभी भी मायूसी ना हो और उनको पूरा यकीन है पाकिस्तान के आइन पर, कानून पर के इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। जी वेलकम बैक। आपको बताएं, पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन की भर्तियों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। भर्तियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून, चेयरमैन सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। PTI रहनुमा नादिया खटक वकील आरिफ खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में गैर कानूनी भर्तियों को रोकने की इस्तदा की गई है। पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन की भर्तियों का ये मामला है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून, चेयरमैन सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन की भर्तियों के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको बताएं ये केस पहुंच गया है। भर्तियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको बताएं, पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन की भर्तियों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। महकमा स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के तबादले के खिलाफ दायर रिट की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन को तलब कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर ऑर्डर जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन को इस हवाले से तलब कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर ऑर्डर जारी कर दिया है। आपको बता रही हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के तबादले के खिलाफ दायर केस 29 अगस्त तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर ऑर्डर जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन को इस हवाले से तलब किया है और समाअत का मुख्तसर ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, पेशावर में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के तबादले के खिलाफ दायर दरखास्त 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद तैयब, बताइएगा मजीद तफसीलात आपके पास क्या हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनू को जो है वो महकमा स्पोर्ट्स ने जो है वो ट्रांसफर किया था और उसको डायरेक्टर स्पोर्ट पेशावर ट्रांसफर किया था, और उसकी जगह एलिमेंट्री एजुकेशन से जो एक डिपुटेशन पर आया हुआ अफसर था उसको जो है वो तैनात किया था एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, जिसके खिलाफ जो है वो आदिल शाह जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर था बनू का, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू की। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स है और सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको नोटिस जारी किया है। उनको ज़ाती तौर पर जो है वो तलब किया है और मजीद समाज जो है
वो 29 अगस्त तक जो है मुलतवी कर दी है। जी अच्छा मोहम्मद तैयब, पेशावर के निजी ड्राइविंग स्कूल्स को जारी पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये इस तरह हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट तमाम डिप्टी कमिश्नर है उनको मरासला जारी हुआ है महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो मजाज अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन की, जो जितनी भी निजी ड्राइविंग स्कूल है उनकी मजाज अथॉरिटी जो है वो महकमा जो है वो ट्रांसपोर्ट है, और जबकि आज निजी ड्राइविंग स्कूलों ने महकमा पुलिस से जो है वो रजिस्ट्रेशन हासिल की है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि मजाज अथॉरिटी जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट है। लिहाजा तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने अजला में जितने भी गैर कानूनी निजी स्कूल है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको जो है पाबंद बनाए कि वो महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करे। जी अपने रजिस्ट्रेशन करें। मोहम्मद तैयब आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत अदालत का तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार, जल्द अज जल्द बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर अदालती अहकामात पर अमल न किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए अली हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अली हसन, बताएगा रिपोर्ट तलब की गई है। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में 13 साला लड़के की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के मौके पर लापता लड़के के अहल खाना अदालत में मौजूद थे। इनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनका बेटा 13 साला तारिक खान जो है वो अवामी कॉलोनी के इलाके से लापता हुआ था। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ये पूछा कि बताया जाए लड़के की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि लड़की की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी है। अदालत ने रिमार्क में कहा कि 13 साला लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं हो सकता। जल्द अज जल्द बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मकालमा में यह भी कहा कि अगर अदालती अहकामात पर अमल न किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने 3 हफ्तों में तफ्तीशी हुकाम से पेशरफ रिपोर्ट तलब की है और मजीद समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी 11 सितंबर तक समाअत मुलतवी की गई है। अली हसन आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं लाहौर में 14 शहरियों से वीजे के नाम पर 1 करोड़ रुपए के फ्रॉड का ये मामला है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने इश्तहारी समेत 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में इश्तहारी रफीक मसीह समेत कैसर अब्बास और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। मुल्जिम ने इन 14 शहरियों से मजमूई तौर पर 95 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बटोरी है। नादिर चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी नादिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये FIA ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल जो लाहौर की बड़ी कार्रवाई है जिसमें 3 एजेंट्स जो है उनको गिरफ्तार किया है। उनमें से एक जो है वो इश्तिहारी मुल्जिम भी है। मुल्जिमान में कैसर अब्बास और मोहम्मद इरफान जो है वो शामिल है, जबकि रफीक मसीह जो है वो इश्तिहारी रह चुका है। 2023 से जो है वो FIA को मतलूब था। 14 से जायद मुतासरीन से बैरून मुल्क के नाम पर जो है वो पैसे बटोरे गए। इनको मुलाजमत का झांसा दिया गया दुबई में और 95 लाख से जायद जो है वो रकम इनसे जो है बटोरी गई। इश्तिहारी मुल्जिम रफीक मसीह शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट वसूल कर रहा था, जबकि मुल्जिम 2023 से FIA को मतलूब था। छापे के दौरान मुल्जिम से 6 पासपोर्ट वीजा एग्रीमेंट्स वगैरह जो है वो बरामद किए गए हैं, जबकि पासपोर्ट पर कनाडा का जाली वीजा भी जो है वो लगा हुआ था। मुल्जिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुल्जिम कैसर अब्बास शहरी को अमान बुझाने के लिए जो है वो लाखों रुपए हथियाए उसने, जबकि शहरी से मजमूई तौर पर 3,60,000 रुपए जो है वो बटोरे गए। मुल्जिमान से पैसे वसूल करने के बाद जो है वो मुल्जिमान जो है वो रूपोश हो गए थे। तीनों मुल्जिमान को जो है लाहौर से गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। नादिर चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।